दोस्तों, इजरायल के प्रति इंटरनेशनल कम्युनिटी का मूड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजा को लेकर अब कई देश जो पहले इजरायल को फुली सपोर्ट कर रहे थे, वो अब इजरायल के अगेंस्ट कड़ा रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, जर्मनी का कहना है कि इजरायल जो गाजा में कर रहा है वो इलीगल है और इसमें अब हम इजरायल का साथ नहीं देंगे। जर्मनी अब इजरायल को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। फ्रांस और यूके जैसे कई अन्य देशों का भी यही स्टांस है। जैसा कि हम जानते हैं, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल के ऊपर अटैक किया था। इसके बाद इजरायल ने रिटेलिएट किया था और गाजा वॉर शुरू हो गया। आज की कंडीशन की बात करें तो इजरायल के पलटवार से गाजा लगभग तबाह हो चुका है। खाने पीने और दवाइयों की कमी पड़ रही है। गाजा में भूखमरी के हालात आ चुके हैं। बट चूंकि इजरायल हमास को जड़ से मिटाना चाहता है, तो अभी भी गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक्स जारी हैं। इससे सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए इजरायल के अगेंस्ट बहुत से देशों की कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ जो लोग सफर कर रहे हैं, उसको लेकर इजरायल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। गाजा में आगे और तबाही को रोकने के लिए बहुत से यूरोपियन देश इजरायल को हथियार ना दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इससे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूरोपियन देशों के लीडर्स के बीच हीटेड एक्सचेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। यूरोपियन देशों का कहना है कि वो इजरायल की राइट टू एग्जिस्ट को तो सपोर्ट करते हैं, एंटीसेमिटिज्म और ज्यूज के ऊपर अत्याचार के भी सख्त खिलाफ हैं। यहाँ तक तो ठीक है, बट इस समय इजरायल के द्वारा गाजा में जिस लेवल का मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बहुत से यूरोपियन देशों का मानना है कि उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक इजरायल को सोच समझकर कदम उठाने चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना प्लान चेंज करके और अग्रेसिव बना लिया है। अब वो गाजा की पूरी टेरिटरी को कब्जाना चाहते हैं। हमास को जड़ से मिटाने वाले लक्ष्य पर तो कायम है ही। इसका मतलब है कि यदि रोका ना गया तो गाजा में इजरायली स्ट्राइक्स और वाइड स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन जारी रहेगा। हमास को इजरायल ने काफी नुकसान पहुंचाया है, बट अभी तक इजरायल हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया है। गाजा वॉर शुरू होने के बाद से हमास ने 10 से 15,000 मेंबर्स को और रिक्रूट कर लिया है। आप 1000 मारोगे, 10,000 और खड़े हो जाएंगे। तो यदि नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने का लक्ष्य बना ही लिया है, तो फिर समझ लीजिए कि अभी और वायलेंस और इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इस चीज को समझते हुए इजरायल के एलाइज भी अब नेतन्याहू को रिस्ट्रेन बरतने के लिए कहने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने भी पाकिस्तान में घुसकर टेररिस्ट्स को एलिमिनेट किया, पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया। लेकिन यदि आप देखें तो भारत का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा रिस्ट्रेन था। भारत ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो। वहीं गाजा में इजरायल के एक्शंस डिस्प्रोपोर्शनेट रहे हैं। टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना एक बात है और पूरी टेरिटरी को ही कब्जाने की बात करना बिल्कुल दूसरी बात है। इसलिए सीजफायर के बाद गाजा में इजरायल के रिन्यूड ऑपरेशंस को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। गाजा फ्लैटन हो चुका है और इस वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन के बाद भी इजरायल सीजफायर के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू को पूरा गाजा चाहिए और हमास पूरी तरह से साफ चाहिए। इजरायल के इस अनरियलिस्टिक गोल के कारण देशों का इजरायल के प्रति रवैये में बदलाव आ रहा है। इजरायल की रिन्यूड मिलिट्री ऑफेंसिव को इवन एलाइज क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जर्मनी ने इजरायली मिलिट्री ऑफेंसिव को अपोज किया है। यूके और फ्रांस ऑलरेडी कह चुके हैं कि इजरायल जो कुछ भी गाजा में कर रहा है, यदि उसे नहीं रोका गया तो फिर इजरायल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो एक तरह से यूरोपियन यूनियन की इजरायल के प्रति पॉलिसी में बदलाव देखने को मिल रहा है। इजरायल के यूरोपियन एलाइज शुरू में इजरायल के मिलिट्री एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे थे, इजरायल की राइट टू डिफेंड का समर्थन कर रहे थे, इजरायल को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट प्रदान कर रहे थे। अब उनकी टोन में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। गाजा वॉर को शुरू हुए 20 महीने होने जा रहे हैं और अब इजरायल के प्रति इंटरनेशनल सपोर्ट में कमी आने लगी है। यदि इजरायल अपने मिलिट्री ऑफेंसिव को जारी रखता है तो धीरे धीरे उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा। यूके ने ऑलरेडी इजरायल के साथ ट्रेड टॉक सस्पेंड कर दी हैं और वेस्ट बैंक सेटलर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन इजरायल के साथ अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस को रिव्यू कर रहा है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भी इजरायल के मिलिट्री एक्शंस को क्रिटिसाइज किया है।
स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल के मिलिट्री एक्शंस को सेंसलेस और इनह्यूमेन कहा है। और सबसे बड़ी बात, इवन डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक्सट्रीमली प्रो इजराइल माने जाते हैं, उनकी टोन में भी चेंज देखने को मिल रहा है। रिसेंटली ट्रंप ने वेस्ट एशिया का दौरा किया और इस दौरान गाजा की हंगर क्राइसिस के बारे में बात की। वेस्ट एशिया में इजराइल अमेरिका का की एलाय है। बावजूद इसके अपने वेस्ट एशिया के टूर में ट्रंप ने इजराइल विजिट नहीं किया। ट्रंप सऊदी अरेबिया गए, कतर गए, यूएई गए, बट इजराइल को स्किप कर दिया। गाजा में इजराइल की स्ट्राइक्स और ब्लॉकेड के कारण ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उठ खड़ी हुई है। ट्रंप ने न केवल अपने मिडिल ईस्ट टूर में इजराइल जाने को स्किप किया, बल्कि अरबिक देशों में खड़े होकर गाजा में खड़ी हुई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात भी की। ये अमेरिका की शिफ्टिंग प्रायोरिटीज का संकेत हो सकता है। तो यूरोपियन यूनियन के बाद अमेरिका के भी इजराइल का समर्थन करने की ट्रेडिशनल अप्रोच में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने अपने वेस्ट एशिया के टूर में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड डील सिक्योर करी, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन इकोनॉमी में आएंगे। यहाँ तक कि कतर ने ट्रंप को एक लग्जरी एयरप्लेन भी गिफ्ट किया। मतलब यहाँ ट्रंप को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू के एक्शंस ट्रंप के साथ फ्रिक्शन का कारण बन रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप की सीजफायर की बात को सीरियसली नहीं लिया। ट्रंप ईरान के साथ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, जबकि इधर भी नेतन्याहू ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स करने पर जोर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन सब के कारण ट्रंप धीरे धीरे नेतन्याहू से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ट्रंप का नेतन्याहू के प्रति फ्रस्ट्रेशन उनके एक्शंस में दिखाई देने लगा है। अपने मिडिल ईस्ट के टूर में इजराइल को साइडलाइन करना, इजराइल के ट्रेडिशनल एडवर्सरीज के साथ एंगेज करना, गाजा हंगर क्राइसिस का इश्यू रेस करना, इजराइल के ऑपोजिशन के बावजूद ईरान के साथ निगोशिएट करना, सीरिया के नए लीडर अहमद अल शरा से मुलाकात करना और सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लिफ्ट करना, ये सब क्या दर्शाता है कि यदि फायदा दिखता हो तो अमेरिका को अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी को बदलने में देर नहीं लगेगी। अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में इजराइल सेंट्रल रहा है, बट ट्रंप इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट को अब केवल इजराइल के लेंस से नहीं देखेंगे, रीजन में अपने एंगेजमेंट को ब्रॉडन करेंगे। और जो भी गल्फ स्टेट्स ट्रंप के इमीडिएट गोल्स के साथ अलाइन करेंगी, ट्रंप उन पर फोकस करेंगे। सभी जानते हैं कि ट्रंप को क्विक, विजिबल और टैंजिबल विंस पसंद हैं। झट से ट्रेड डील हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएं, कोई देश ट्रंप के अनुसार अपनी पॉलिसी चेंज कर ले, कोई तारीफ कर दे, गिफ्ट दे दे, ये सब चीज़ें ट्रंप को पसंद आती हैं। इजराइल से इस समय ट्रंप को इस प्रकार की किसी भी इमीडिएट डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक विक्ट्री के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए ट्रंप की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में एक स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है। इससे नेतन्याहू गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है।